चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे लोक कला। उसी क्लास में आज दो लोक कलाओं को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका सांझी कला। तो जो लोग क्लास में नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक बार और लाइक शेयर करते हैं। तो चलिए, सांझी ये एक लोक कला है और इसको लोग ये है कहाँ से, किस क्षेत्र की है, तो इसका संबंध है मथुरा से। मथुरा क्षेत्र से इसका संबंध है और इसका प्रयोग करते हैं लोग। प्रयोग भूमि पर चित्रकारी करके ये एक तरीके से कह सकते हैं आलेखन कला, है ना। आलेखन कला, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जमीन पर गोबर से या दीवारों पे भी लोग बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका धरातल अगर देखें तो क्या है, धरती पर यानी भूमि पर ये कला प्रयोग की जाती है। और ये लोग जो जब कला करते हैं यानी चित्रकारी का कार्य करते हैं तो गोबर से दीवार पर किया गया आलेखन, है ना, कह सकते हैं। पहले क्या करते हैं, गोबर को दीवार पर लगाकर एक सतह तैयार करते हैं, ठीक है। सतह जब तैयार हो जाती है तो उसमें फिर ये चित्रकारी यानी आलेखन का कार्य करते हैं। अच्छा, इस कला का मथुरा के क्षेत्र में प्रयोग किस लिए है, तो मथुरा में जो ये प्रयोग की जाती है कला, मुख्य रूप से धर्म प्रधान, मैंने पहले भी बताया है। तो गोवर्धन पूजा के लिए मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, है ना। गोवर्धन होना चाहिए। गोवर्धन पूजा के लिए मिट्टी से मूर्ति भी तैयार करते हैं, ठीक है। यानी वहाँ जो गोवर्धन पूजा होती है उसके लिए लोग क्या करते हैं, मिट्टी से मूर्ति तैयार करते हैं, है ना। और सांझी न लीला यानी ब्रज की कृष्ण में उपासना हेतु किया जाता है। यानी यहाँ पे एक जो है सांझी लीला का जो आयोजन होता है वो ब्रज में किया जाता है। किस लिए, कृष्ण की उपासना के लिए। किस लिए, कृष्ण की उपासना के लिए, ठीक है, उपासना के लिए इस कला का प्रयोग किया जाता है। तो ये लोक कला है आपकी और इसका क्षेत्र क्या रहा है, मथुरा रहा है, ठीक है। और यहाँ इस क्षेत्र में जो जुड़ी थी यानी सांझी कला से जुड़ी जो कलाकार हैं, यानी इस क्षेत्र में जो जुड़ी हैं कलाकार, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ तक ये लेके गई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यानी इस क्षेत्र में जुड़कर जो कार्य हुआ है, श्रेष्ठ कार्य, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये तो था कि सांझी का संबंध कहाँ से है, मथुरा से है, ठीक है। भूमि पर की जाती है, दीवारों में अगर करते हैं तो गोबर का लेप लगाकर उससे चित्रकारी करते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र से जुड़ी यानी सांझी कला से जुड़ी, है ना, इस क्षेत्र से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के बारे में आपको बताएंगे। तो जो इस क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी कलाकार हैं वो हैं राम सोनी। कौन है, राम सोनी कलाकार, जो इस कला को अंतरराष्ट्रीय ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले गई हैं, ठीक है। यानी इन्होंने इसको पहचान दिलाई है अंतरराष्ट्रीय स्तर में। किसने दिलाई है, राम सोनी जी ने दिलाई है। इनका संबंध इस कला से रहा है। इन्होंने 26 मीटर लंबा, 26 मीटर लंबा, ठीक है, 11 मीटर चौड़ा, ठीक है, यानी 26 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 11 मीटर। कटवर्क सांझी सैडलर ना, क्या तैयार किया है, कटवर्क सांझी
सैडलर, सॉरी सैडलर नहीं, सांझी कैट, सांझी सैडलेयर, ठीक है, सैंड लेयर तैयार किया है, यानी ये बनाया है, जिसकी लंबाई क्या है 26 मीटर है और चौड़ाई क्या है 11 मीटर मानी गई है, ठीक है। इसमें इन्होंने सांझी कटवर्क तैयार किया है जो बनाया है, और इसे इन्होंने कहाँ प्रदर्शित किया था, तो इसे इन्होंने लंदन में प्रदर्शित किया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली का संबंध किससे रहा है, यानी इस कला का, तो राम सोनी जी कलाकार का रहा है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कला को पहुंचाया। अब इस क्षेत्र में यानी इस कला से जुड़े, यानी इस क्षेत्र कला से जुड़े कलाकार की बात करेंगे। कलाकार कौन कौन से कलाकार हैं जिन्होंने सांझी कला में काम किया है, तो पहले हैं विजय और दूसरे हैं मोहन शर्मा। पहले हैं आपके विजय, दूसरे को हम लोग जानते हैं मोहन शर्मा। इन दोनों कलाकारों का संबंध किस कला से रहा है, सांझी कला से रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन लेके गई, तो राम सोनी कलाकार जी लेके गई। इन्होंने एक कटवर्क सांझी सेड लेयर तैयार किया था, ठीक है। तो ये आज सांझी कला थी। इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपकी दूसरी है चौक पूर्णा, ठीक है, चौक पूर्णा। ये लोग जानते होंगे जो लोग जिनका उत्तर प्रदेश से संबंध रहा है, ठीक है। देखिए आज 2 ही टॉपिक पढ़ाएंगे, कल कोशिश है इससे ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ा दें। परीक्षा की दृष्टि से जो भी लगेगा इम्पोर्टेंट उसकी अब क्लास लेंगे, क्योंकि समय नज़दीक है परीक्षा का। और महाअभ्यास आपका जो चल रहा है 11 बजे से, जो हम लाइव आते हैं 11:15 पर, आप लोग उस क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। उसमें केवल ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से संभावित हों, और आप लोग भी उसमें शामिल होकर उस क्लास में देखकर, भले ही आपकी तैयारी हो लेकिन उसका एक बार रिवीजन जरूर करें। कभी कभी होता है कि हम लोग आसान क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं और वहीं कंफ्यूज होकर हमारा नंबर पीछे हो जाता है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे चौक पूर्णा। चौक पूर्णा ये भी कहाँ की लोक कला है, इसका संबंध रहा है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये भी धर्म में आधारित है। चौक पूर्णा आप लोग देखे होंगे, हमारे यहाँ जैसे धार्मिकता के आधार पर जब हम लोग पूजा वूजा करते हैं तो चौक वगैरह बनाते हैं ना, कहते हैं चौक पूर्णा, चौक बना लो, पूजा करनी है, तो जो उसमें कलाकारी होती है उसी को हम लोग कहते हैं चौक पूर्णा। और इसी को कहीं कहीं कोहबर भी कहते हैं, कोहबर। इन दोनों का संबंध कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से। दोनों यहीं पढ़ लीजिए। तो उत्तर मध्य भारत, यानी ये है कहाँ की, तो ये है उत्तर मध्य भारत, मध्य भारत, ठीक है। उत्तर मध्य भारत, अवध पूर्वांचल क्षेत्र, अवध, अवध पूर्वांचल, पूर्वांचल व अवध पूर्वांचल क्षेत्र व मिथिला क्षेत्र कह लीजिए, है ना, मिथिला क्षेत्र से इसका संबंध रहा है, ठीक है। ये हमारे मध्य भारत की कला के अंतर्गत आती है। ये नेपाल के तराई क्षेत्रों में विशेषकर से प्रयोग की जाती है ना। जो हमारा नेपाल के साइड, बॉर्डर साइड पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो तराई क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा विशेषकर प्रयोग की जाती है। वहाँ का जो क्षेत्र है जनकपुरी, है ना, जनकपुरी, ये विशेष जाना जाता है इस कला के लिए जनकपुरी अंचल में, जनकपुरी अंचल में, ठीक है। चलिए तो ये थी आपकी चौक पूर्णा। चौक पूरने के लिए बस इतना याद करना है, इसका संबंध कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। किस क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक होता है, क्षेत्र अधिक कौन सा जाना जाता है, ठीक है, मध्य भारत की कला है। अब बात करेंगे कोहबर की। कोहबर, है ना, कोहबर, ये जो है इसमें जो है कैसे प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक तरीके से चौक पूरना है ना। इसमें क्या करते हैं, चावल को भिगोकर व पीसकर तैयार लेप के द्वारा प्रयोग करके कलाकारी की जाती है, या चित्रकारी लिख लीजिए, की जाती है, ठीक है, की जाती है, ठीक है। और ज्यादातर इसका प्रयोग कहाँ होता है, धरातल या भित्ति, धरातल या भित्ति, भित्ति माने दीवालों पर, ठीक है।
सेम प्रोसेस है, ठीक है। कलाकार अगर जाने कि इस क्षेत्र से किस कलाकार का संबंध रहा, कलाकार, तो कलाकार के रूप में इस क्षेत्र में यानी कोहबर कला से किसका संबंध था, सीता देवी का। किसका था, सीता देवी का, सीता देवी। तो ये थी आपकी कोहबर कला, ठीक है। रंग के रूप में अगर पूछे कैसे प्रयोग किया जाता है, तो चावल को भिगोकर व पीसकर उसका लेप तैयार किया जाता है, फिर उससे धरातल व भित्ति पर कलाकारी की जाती है। इसमें भी इसी तरह से प्रयोग करते हैं चावल का, कहीं कहीं आटे से चौक पूर के बनाया जाता है, ठीक है। चौक पूरना उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें अच्छे से पता होगी इस कला के बारे में। तो जो लोग इस क्लास से जुड़ते हैं वो क्लास को देखते तो हैं, लेकिन कम से कम एक लाइक भी करिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और जो लोग अध्ययन या महाअभ्यास अपना कर रहे हैं वो लाइव क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए। तो सभी को धन्यवाद।